स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रदूषण क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रदूषण ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वातावरण खराब हो जाता है, यानी कि वातावरण या पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषकों के द्वारा प्रदूषण होता है। प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसको आप पढ़ लें ध्यान से, ठीक है। कुछ ऐसा है नहीं। प्रदूषण आप जानते हैं पर्यावरण में अवांछनीय, प्रदूषण की परिभाषा अगर बात करें तो पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के घटनाएं घटित होने लगती हैं जो मानव जीवन तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। देखिए, जैसे बहुत सारी आप देखते हैं प्रदूषण के कारण, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है जिसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ज्वालामुखी का फूटना है, मतलब इन सबसे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, भूस्खलन है, मौसम परिवर्तन, अनियमित ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी आपदाएं आ रही हैं जिनसे मानव स्वास्थ्य व जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक, इको तंत्रीय और सौंदर्य संबंधी समस्याएं जनित हो रही हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वाहनों की वृद्धि आदि ऐसे कारण हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदूषण के लिए क्या है, देखिए, प्रदूषण ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक हरे पेड़ पौधों का लगाना चाहिए। हरे पेड़ पौधों को सन 1965 में यूएसए की विज्ञान सलाहकार समिति के अनुसार मानवीय क्रियाओं के उप उत्पादों द्वारा ऊर्जा प्रतिरूप विकिरण स्तरों, भौतिक एवं रासायनिक संगठनों तथा जीवों की बहुलता में किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण आसपास के पर्यावरण में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को प्रदूषण कहा जाता है। ये क्या हो गई? परिभाषा हो गई प्रदूषण की। देखिए, अवांछनीय यानी कि दूसरा है 1966 में अमेरिका की विज्ञान एकेडमी द्वारा कुछ इस प्रकार से प्रदूषण को परिभाषित किया गया। प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय अनडिजायरेबल परिवर्तन है जो मानव व अन्य जीवों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक तत्वों या प्राकृतिक संसाधनों को किसी प्रकार की हानि हो या होने की संभावना हो, जिसका कारण बढ़ती जनसंख्या के अलावा मनुष्य द्वारा वस्तुओं के उपयोग करने के बाद फेंक देने की प्रवृत्ति माना गया है। 1972 में डिक्सन के अनुसार प्रदूषण के अंतर्गत मनुष्य एवं उसके पालतू मवेशियों के उन समस्त इच्छित एवं अनिच्छित कार्यों तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों एवं परिणामों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनंद एवं पूर्ण प्राप्त करने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। फिर इसके बाद 1976 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय शोध संस्थान नागपुर, नीरी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है जीएस के क्वेश्चन पेपर में आपसे, द्वारा मानव की क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद वास्ट प्रोडक्ट्स के रूप में पदार्थों एवं ऊर्जा के निस्तारण से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहा गया है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं प्रदूषण किसे कहते हैं उसकी, जो अलग अलग संस्थानों ने दी हैं। 1917 में अमेरिका की संस्था MIT द्वारा वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग के प्रत्येक चरण में अपशिष्ट पदार्थों का जनन होता है। यही प्रदूषक पर्यावरणीय समस्या होते हैं जिनसे वायुमंडलीय, महासागरीय या पार्श्विक पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है को प्रदूषण कहा जाता है। 1975 में दासमान ने बताया कि उस दशा या स्थिति को प्रदूषण कहते हैं जब मानव द्वारा विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा की इतनी अधिक मात्रा पर्यावरण में संचित हो जाती है कि पारितंत्र की क्षमता इसे आत्मसात नहीं कर सकती है या सामान्य से अधिक अवयव इसमें मिल जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है।
देखिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना बस। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की परिभाषा, मतलब प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण प्रकृति में या पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना, मतलब जो मानव और अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाते हैं, और इस घटना को प्रदूषण कहते हैं। देखिए क्या क्या हानियाँ होती हैं, इसे पढ़ेंगे। मुख्य कारण आपका जनसंख्या का बढ़ना ही है। पर्यावरण बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि पहला है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस व्यर्थ प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, शोर प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, भू प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण आदि। ये प्रदूषण के क्या हैं, प्रकार हैं। देखिए डायग्राम बना रखा है प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे वायुयान है, कल कारखाने हैं, मतलब औद्योगिकरण है, वाहनों का आवागमन है, ठीक है। फिर है नाभिकीय प्रदूषण। तो नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है, नाभिकीय प्रदूषण कब होता है, जब एक नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो अत्यधिक ऊर्जा और रेडिएशन फैलता है वातावरण में। मृदा प्रदूषण है, वन डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो बाढ़ आती है, जिसके द्वारा मिट्टी का बहाव होता है, तो इस प्रकार से मृदा प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये क्या करता है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये सब वायु प्रदूषण करता है। जल प्रदूषण, औद्योगिकरण के द्वारा, मतलब उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल को प्रदूषित करता है। और भी कई तरीके से जल प्रदूषित होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। किसान क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं खेतों में, और जब खेतों से क्या होता है, जब ज़्यादा खेत भर जाते हैं तो पास के तालाब में पानी जाने के कारण प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखिए जल प्रदूषण है, क्या है जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जल प्रकृति की एक अनूठी देन है, ठीक है। और ये भी पता है कि पृथ्वी पर लगभग 70% जल क्या है, पानी है, जिसमें से 97% भाग क्या है, खारे पानी से घिरा हुआ है। तो ये देखिए आप इससे समझ सकते हैं पानी के स्रोत। सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस, अंडरग्राउंड वाटर। तो सरफेस पे कौन कौन सा पाया जाता है, मतलब पृष्ठ पर रिवर्स हैं, नदियाँ, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, स्प्रिंग्स, वेल्स, इन्फिल्ट्रेट गैलरीज, ठीक है। इंटेक वर्क्स ट्रीटमेंट करते हैं इन सब का पानी का। तो सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, फिर मिस्क और ट्रीटमेंट, और लास्ट में क्या जाता है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है पानी का टू कंज्यूमर्स, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने बताया कि सेडिमेंटेशन में जो बड़े बड़े कचरा होता है उसको अलग कर दिया जाता है, फिर छान लिया जाता है, फिर जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें से उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद पानी को ट्रीटमेंट करके पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कंज्यूमर्स के लिए। तो पानी की देखिए प्रतिदिन लगातार मांग बढ़ती जा रही, खपत होती जा रही है, और वाटर लेवल गिरता जा रहा है। देखिए स्पष्ट तौर पर जल प्रदूषण का अर्थ, पानी में ऐसी मिलावट या पानी के भौतिक, रासायनिक या जैव रासायनिक गुणों में ऐसा परिवर्तन या मल या औद्योगिक निस्राव या किसी प्रकार के गैस की तरल या ठोस पदार्थ का पानी में ऐसा विसर्जन जो पानी को गंदा कर दे या उसके खराब होने की संभावना पैदा कर दे, या उससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, घरेलू, आवश्यक और औद्योगिक अथवा कृषि या किसी अन्य वैध उपयोगिता को स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक बनाए, या वनस्पति, जानवर, जलीय जीव एवं जीवन को स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाए, प्रदूषित जल या प्रदूषण युक्त जल कहलाता है। होता किसकी वजह से,
जल में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुल जाते हैं तब जल प्रदूषण होता है, जैसे एसिड्स, एल्कलीज, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डोमेस्टिक वेस्ट फ्लो, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लो आदि जल क्या करते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं। घुलकर जल का रंग, गंधलापन, तापमान एवं pH वैल्यू को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ मुक्त क्लोरीन, NH3, H2S धातु जैसे क्रोमियम, निकल, जिंक, कैडमियम, कॉपर, आर्सेनिक, लेड आदि के साल्ट भी धीरे धीरे जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, साथ ही विषैला प्रभाव भी पैदा करते हैं। देखिए आर्सेनिक और लेड के कारण और मरकरी के कारण मिनी माता रोग हो जाता है, मरकरी के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। वास्तव में ये पदार्थ जल में घुलकर जल की ऑक्सीजन कम कर देते हैं, जिससे जल का स्वाद, रंग व सुगंध नष्ट हो जाती है, जिससे जल पर निर्भर रहने वाले सजीव धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं या उनमें संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो जाती है। तो जल प्रदूषण से क्या क्या होता है आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। क्या क्या हो जाता है जल में, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है। पानी मृदा कणों को, पानी को हेडपम्प से निकाल के देखिए, शरीर में जलन, जो दूषित पानी होता है, कैंसर, त्वचा रोग, दिमागी रोग, दिल दहे संबंधी रोग, रक्तचाप, पथरी, शरीर में जलन, खराश जैसी बीमारी लग गई हैं, जिससे लगभग 200 लोग सन 2010 तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। सहारनपुर में लेकर गौतम बुद्ध नगर तक हिंडन और कृष्णा व काली नदियों के किनारे बसे 12 गांवों का स्वास्थ्य सर्वे निष्कर्षण निकाला कि अब भूमि जल स्रोत भी निर्जीव व जहरीले होते जा रहे हैं। देखिए ये एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि दूषित जल पीने से कितने लोगों की मौत ऐसी हो गई है प्रदूषित जल का सेवन करने से, ठीक है। ये देखिए सब ये हैं मिलें हैं, शुगर मिल है, खिनौना, मेरठ, छत, इनसे सबसे क्या होता है, गंदा पानी निकलता है और ये जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। देखिए आर्सेनिक पाया जाता है तो आर्सेनिक एक भयानक बीमारी उत्पन्न करता है। आर्सेनिक है, लेड है, ये सब शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं जो कि बीमारियां उत्पन्न करते हैं। संगठन WHO के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 10 माइक्रोग्राम पर लीटर तथा BIS के अनुसार 50 माइक्रोग्राम पर लीटर तक आर्सेनिक जल में पाया जाना अनुमन्य है, मतलब यहाँ तक पाया जा सकता है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज व SSKGMPG अस्पताल कोलकाता के जाने माने चिकित्सकों ने जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के उक्त गांवों में निर्वासित व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण किया तो पाया कि उनके शरीर में 9% से अधिक आर्सेनिक है। फलस्वरूप वे चर्म रोग, लीवर, हाथ पाँव में थके, उंगलियां टेढ़ी हो जाना, हथेली पैरों में फोपले, दाग व कैंसर आदि से प्रभावित हो गए और उनकी मृत्यु भी शीघ्र ही तड़प कर हो रही है। इस आर्सेनिक जनित प्रदूषण के प्रकोप की तरह लेड, कैडमियम आदि का है, जिनसे भयावह एवं घातक परिणाम आ रहे हैं। देखिए आर्सेनिक और इनसे ये सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। तो ये देखिए क्या है, ये आप पढ़ें, ठीक है, कौन कौन सी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। क्योंकि देखिए आर्सेनिक के ये सारी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, खुजली हो गई, एलर्जी हो गई, लीवर, हाथ पाँव में थकान, ये सब दूषित जल के कारण होता है। और एक डिजीज और होती है पीलिया भी दूषित जल के कारण ही उत्पन्न होती है शरीर में, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इतना हो जाता है। जल प्रदूषण को रोकना अनिवार्य है। इसके लिए निम्न उपाय
ध्यान देने योग्य हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं? जल को उबालकर व छानने के पश्चात तथा कुओं में केमेनोफोर या क्लोरीन की टिक्कियाँ डालकर प्रयोग में लाया जाए। नदियों में अधजले शवों को ना बहाया जाए। इसके लिए बिजली व इम्प्रूव्ड शवदाह गृहों का उपयोग किया जाए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाकर गंदे बहते पानी के चारों ओर चूना छिड़ककर गंदगी कम की जाए। उद्योगों की स्थापना हेतु स्थल का विवेकपूर्ण चयन किया जाए। कृषि एवं औद्योगिक प्रवाह के पुनरुपयोग को बढ़ावा दिया जाए। जल संरक्षण के उद्देश्य से पानी के प्रयोग और दूषित जल की निकासी एवं निपटारे के संबंध में कड़ा अनुशासन लागू किया जाए। इसके लिए निम्न व्यवस्था का सामान्यता अनुकूलन है। किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को जलाशयों में मिलने से रोका जाए। तो ये कुछ वो हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण की रोकथाम को रोक सकते हैं। ये उपाय हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादा समझाना मुश्किल है क्योंकि जहाँ ये तो आम सभी को पता है, उपाय इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें पढ़ लें ध्यान से। कल के टॉपिक में हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।